तो अब इससे आगे नहीं जा सकता हूँ एक्चुअली, पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बिना मतलब रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। I hope you know how hard I try. Before you start to get a mind to say goodbye, I hope you see how far I go. Forever trying to bring my world to you. इंडियाज़ लास्ट पेट्रोल पंप ऑन ले मनाली हाईवे। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे और छोटे गियर में, ताकि गाड़ी फंसने की नौबत ना आए, क्योंकि यहाँ फंसी तो निकालने के लिए, धक्का मारने के लिए लोग चाहिए होंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मनाली से निकला हूँ मैं अभी, सोलांग वैली होते हुए अटल टनल की तरफ जा रहा हूँ। आज की जो ट्रिप है स्टार्ट हो रही है लद्दाख के लिए, तो यहाँ से जाना है ले, पूरा ले मनाली हाईवे कवर करते हुए। आज जो प्लान है वो है कि जिस्पा तक पहुंचना है किसी तरह, और जिस्पा पहुंच के रेस्ट करना है, क्योंकि मनाली में 2 दिन रुका था, मैं एक्लेमेटाइज़ किया थोड़ा। अब जिस्पा में थोड़ा सा एक रात रुकूंगा और फिर सीधा ले। तो अटल टनल के बारे में भी आपको बताऊंगा, रास्ते में जगहें आएंगी काफ़ी सारी, किलोंग, जिस्पा, ये सारी जगहों के बारे में आपको बताऊँगा। ले मनाली रूट पर क्या नई चीज़ें हुई हैं अभी। ले है 411 यहाँ से, निम्मू 445। तो गाइस ये है अटल टनल, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाईवे टनल। अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स इसका वो है, अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर की है। 10,040 फीट की ऊंचाई पे है ये अटल टनल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनी हुई टनल है ये। आप देखोगे इसमें ये स्टार्टिंग में ना एंटर करते ही 40 की स्पीड दिखाता है कि आप 40 की स्पीड पे चलोगे, और आगे चलते चलते जो मैक्सिमम स्पीड जो इसकी होती है वो रहती है 60। तो 60 के ऊपर आप नहीं चला सकते हो। लंबी टनल है। पहले जब हम लोग आते थे तो अटल टनल जब नहीं होती थी तो हम लोग रोहतांग से आते थे। रोहतांग से आते हुए लेह की तरफ या स्पीति की तरफ कम से कम 4.5-5 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मनाली में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। इसलिए CCTV सर्विलेंस है पूरी टनल पे। इसका इनॉग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और अटल टनल इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके सम्मान में इस टनल को जो है समर्पित किया है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, आप क्या क्या लेके नहीं आ सकते हो इस टनल के अंदर। गैस सिलेंडर्स वगैरह भरे हुए अलाउड नहीं है। आप पेट्रोल, अगर ले मनाली हाईवे पे जा रहे हो या काजा स्पीति वगैरह जा रहे हो, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल अपने साथ लेके चलते हैं। अगर आपने कैंस में पेट्रोल डीजल डाला हुआ है तो ये आपका वो निकाल लेंगे, डीजल पेट्रोल, वो आपको अलाउड नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग आके हॉन्क करते हैं टनल के बीच में, तो प्लीज़ वो चीज़ ना करें, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप देख भी रहे हो तो दोनों साइड से ट्रैफिक अपनी अपनी साइड का चलता है। अगर हॉन्क भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आगे जा नहीं पाओगे। सर्दियों में इतना हैवी स्नोफॉल होता है रोहतांग पास पे कि आप वहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन अटल टनल जो है वो 12 महीने ऑपरेट करती है। ये देखो एग्जिट के साथ ही है ये चंद्रा रिवर। ब्रीफिंग कर रहे हैं ये पुलिस वालों की, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का दौरा है। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, चंद्रा ब्रिज, चंद्रा रिवर पे ही है। अब आपको दिखा रहा हूँ, ये जो राइट साइड देख लो, रोहतांगला, काजा, सुमदो, ये राइट को निकल जाएगा, और लेफ्ट को है ले, कारगिल, श्रीनगर। ले यहाँ से 396 किलोमीटर है, कारगिल 450 और 560 है श्रीनगर। तो हमने मुड़ना है लेफ्ट को, क्योंकि हमें जाना है ले। सारा का सारा इलाका है जो लाहौल में आता है, हिमाचल प्रदेश में। साथ साथ चंद्रा रिवर चलती रहती है, और ये पूरा इलाका सरचू तक का इलाका जो है वो हिमाचल में पड़ता है। और सरचू के बाद जो आगे आता है वो होता है
लद्दाख, अब लेह का एरिया हो गया, पहले जम्मू एंड कश्मीर का होता था। सरचू के बाद क्रॉस करते हैं हम लोग। खैर ये जो हाईवेज पे जो ठेके बने हुए हैं ये थोड़ा गलत है। तो यहाँ से रह जाता है टांडी 20-22 किलोमीटर, और वहाँ से पेट्रोल ले लेना चाहिए आपको अगर पेट्रोल और डीजल लेना, क्योंकि लास्ट पेट्रोल पंप पहले तो वही था पिछले साल तक। अब इस साल जाके अभी समझ आएगा कि आगे है या नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर दूंगा। प्रेफरेंस तो यही होती है हर किसी की कि वो बाइक पे आए, लेकिन अगर आप बाइक पे आ चुके हो काफ़ी बार तो गाड़ी पे भी आओगे तो अपना ही मज़ा है गाड़ी पे भी आके। तो ये सब आपको करना ज़रूरी है, लाइफ में एक बार करना ही चाहिए। When love is true, I'm praying that the way it is ain't lost on you. 'Cause honey, in the end, if truth be told, you're gonna 10-11 साल पहले मैं जब आया था तब बिल्कुल रॉ होता था, अब कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी हो गई हुई है, उसके बाद भी इस जगह की जो खूबसूरती है वो कम नहीं हुई है। हर साल आ जाओ आप, कभी भी आ जाओ, लेकिन ये उतना ही खूबसूरत रहता है। हर बार आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा आने पे। मैं हर तरीके से आ चुका हूँ, बस से आ चुका हूँ, टेम्पो से आ चुका हूँ, HRTC की बस से आ गया हूँ, टेम्पो से आ गया हूँ, तवेरा से भी आया हुआ हूँ जो आती हैं, मोटरसाइकिल से तो काफ़ी बार आया हूँ, और गाड़ी से इस बार जा रहा हूँ। ये है टांडी ब्रिज, बिल्कुल पेट्रोल पंप, जैसे टांडी पेट्रोल पंप क्रॉस करते हैं उसके साथ ही है ये टांडी ब्रिज। उदयपुर 45, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है। किश्तवाड़ 240, बारालाचा 82 है, और किलोंग यहाँ से 9 किलोमीटर। BRO कर रही है ज़बरदस्त काम, और उनके ट्रक खड़े हैं जिनको मिलेगा नाम। ये असली मज़ा है पहाड़ों में राइड और ड्राइव करने का। रोड देखो क्या अमेजिंग है। आज से 10-12-15 साल पहले कोई सोच सकता था कि लेह मनाली हाईवे इतना ज़्यादा सुंदर बनेगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है, और कैसे BRO ने पहाड़ फाड़ फाड़ के काट के बनाया हुआ है ये रोड। सैल्यूट टू BRO। तो ये आ गया किलोंग पेट्रोल पंप जो खुला है, इंडियाज़ लास्ट पेट्रोल पंप ऑन लेह मनाली हाईवे। मनाली से लेह आते हुए अब किलोंग में है, पहले टांडी में होता था जैसे कि मैंने दिखाया भी आपको, और ये है अब किलोंग। रास्ता हालांकि पीछे से नीचे को उतर जाता है किलोंग को, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे आपको होम स्टे वगैरह, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, बाइक अगर आपको अपनी कुछ दिक्कत हुई है वो, ये सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। ये नीचे रास्ता जो जा रहा है ये भी किलोंग को मेन जगह पे नीचे की तरफ जाता है। तो किलोंग जो है एक तरह से बड़ा मार्केट ही है इस साइड आते हुए। यहाँ बस स्टैंड भी है, यहाँ तक बसेस आती हैं किलोंग तक, मेन बस स्टैंड तक। लेह मनाली हाईवे पे जो बस चलती है HRTC की, वो भी किलोंग तक आती हैं। किलोंग से सवारियाँ लेती हैं फिर जाती हैं। कई बार जो लेह से बसें आती हैं वो किलोंग तक आती हैं, फिर किलोंग से आपको लेनी पड़ती है आगे से बस। वैसे तो डायरेक्ट बस आती है, लेकिन बहुत बार आपको खुद भी बस चेंज करनी पड़ती है किलोंग से जाते हो। तो अगर आप चाहो तो जिस्पा में भी रुक सकते हो। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा, अगर आप ज़्यादा माउंटेन रोड्स पे ज़्यादा नहीं चलते हो तो AMS होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप सरचू में जाके रुकोगे सीधा और आपने एक्लेमेटाइज नहीं किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है रात को सांस लेने में, सर दर्द वगैरह और नोजिया टाइप का। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि रुको आप जिस्पा में, क्योंकि जिस्पा जो है उसकी कंपैरेटिवली हाइट कम है, और यहाँ पे जब आप एक रात रुक के जाते हो तो बॉडी आपकी हल्की एक्लेमेटाइज हो जाती है। तो इसीलिए ये आप कर सकते हो अगर चाहो। जिस्पा अभी बस पहुँचने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी शेयर करने के लिए। पहाड़ देखो, रोड देखो, क्या सुंदर, क्या खूबसूरत, ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देसी शराब की दुकानें हमेशा साथ साथ ही चल रही हैं। हालांकि दुर्भाग्य है ऐसे रोडों पे, हाईवे पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जिन्होंने पीनी है उन्होंने पीनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ये है जिस्पा। यहाँ पे रुकने के अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि रुकने की जगह मिलती नहीं थी यहाँ पे इस रोड पे, लेकिन अब रुकने की जगह बेशुमार है। किसी भी जगह पे आप रुक जाओ, हर जगह पे होम स्टे, कैंप्स, सब कुछ है। ये मोनेस्ट्री है, बंद पड़ी है अभी, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। देखो
व्यू देखो। ठीक है गाइस, तो ये थी मोनेस्ट्री। यहाँ पे रास्ते में काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज आती रहती हैं, तो यहाँ से निकलता हूँ मैं। सामने है वो धारचा ब्रिज। धारचा ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ पे चेक पोस्ट पे करानी होती है रजिस्ट्रेशन, अपने व्हीकल का नंबर, नाम। ये वाइन शॉप नहीं रुक रही है, हर जगह पे मिल रही है। और ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आप खा सकते हो। 2 ही हैं ढाबे एक्चुअली, यहाँ पे आप खा सकते हो अंदर। ये बैठने की जगह है इसमें, और ये बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे खा सकते हो आप थोड़ा अगर खाना चाहो तो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। अभी फ़िलहाल डिसाइड किया कि सरचू चले जाना है, सरचू में रुकना है, तो यहाँ से सीधा आगे चलता जाता हूँ और सरचू में जाके रुकूंगा। तो ऐसे कुछ नाले हैं आजकल, तो खैर इन्होंने ये बांध बूंद बना के नीचे की ओर कर दिए, तो ये ज़्यादातर नाले कोशिश करते हैं ये कि नीचे से निकल जाएँ। पर अब ये रोड देखो कैसी है, रोड थोड़ी टूटी फूटी रोड है ये बारालाचा पास के तरफ आते हुए टूटी रोड है, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होता है इस साइड, तो इस वजह से रोड जल्दी रिपेयर नहीं हो पाती, जल्दी बन नहीं पाती, वही रीज़न है। बाकी नाले छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं। काफ़ी लेट हो गया, लेकिन अभी मैं पहुंचा हूँ दीपक ताल। दीपक ताल के आगे सूरज ताल है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार दीपक ताल कैसी है। शाम थोड़ी ज़्यादा होगी, व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है शायद। Do it for. ये नाले से पानी बाहर निकल गया हुआ है, तो इसीलिए पूरा ऑफ रोड है, टूटा सा रास्ता। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे, और छोटे गियर में, ताकि गाड़ी फंसने की नौबत ना आए, क्योंकि यहाँ फंसी तो निकालने के लिए, धक्का मारने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से चलना है, चलते रहना है। ये ऐसे रास्ते पे फंस गए हम यहाँ पे। अब गाड़ी आगे पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है, मेरे ख्याल से आगे गाड़ियाँ फंस गई हुई हैं। साथ साथ यहाँ पे देखो ये नाले हैं जिनका पानी है जो निकलता हुआ आ रहा है ऊपर, ये देखो। ये भैया कोई महान आदमी है भैया, बीच में गाड़ी फंसा दी हुई है इन्होंने भी। अच्छा, वो आगे जेसीबी काम कर रहा है, दोनों साइड से ट्रैफिक रुका हुआ है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे। ये देखो ठंड हो गई है ज़्यादा और पानी बह रहा है यहाँ पे पूरा, तो मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, नहीं तो फ्रीज हो जाऊंगा। ये देखो काफ़ी लेट हो गया आते आते। वो वहाँ पे पीछे नाले पे जाम लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बारालाचा पास जो है वो है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर यहाँ से अभी, तो सरचू ही रुकना पड़ेगा या फिर बीच में कहीं पे देखना पड़ेगा। तो रात के बज रहे हैं इस टाइम पे 9 और मैं पहुंचा था जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार तक ही आ पाया और रात ज़्यादा हो गई है, तो अब इससे आगे नहीं जा सकता। जा सकता हूँ एक्चुअली, पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बिना मतलब रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर बारालाचा वाली साइड है। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको लेट हो जाए कि यहाँ पर अगर आपको रुकना हो तो आप रुक सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है, 10-11 बजे तक ये लोग खुले रहते हैं। देखो काफ़ी सारे हैं, ये देखो। ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ये ढाबे और टेंट वगैरह। ये देखो पूरे जिंगजिंग बार में। एक अंदर से आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको दिखाता हूँ अंदर से रुकने का इंतजाम है। यहाँ पे देखो जिंगजिंग बार है। मेरा टाइमिंग सेम है, झाड़ू मारने का। तो यहाँ पे रात को आप रुक सकते हो, 200 रुपये पर पर्सन इसके अंदर रुक सकते हो। अगर आप टेंट लेते हो तो 500 रुपये, और टेंट में 2 लोग रुक सकते हैं। तो अदरवाइज़ भी फ़र्क क्या है, वही 100-200 रुपये का फ़र्क है। अंगीठी इन्होंने रात को लगाई होती है, जैसे कि ये देखो ये लगा रखा है, गर्म है। हाँ, तो ये है रुकने का इंतज़ाम जिंगजिंग बार में। अगर आप चाहो तो आप रुक सकते हो। मैं गाड़ी में सो जाऊँगा जाके, अभी ज़्यादा ठंड लगी तो फिर देखूँगा।
ठीक है, तो गाड़ी की तरफ जाता हूँ और अंदर जाके सो जाता हूँ। रात को ड्राइव मत करो यहाँ पे, चाहे बाइक पे हो चाहे किसी भी चीज़। ये देखो यहाँ पे अंगीठी लगा रखी है, उसका धुआं निकल रहा है बाहर, तो यहाँ पे अंदर लोग रुके हुए हैं। तो ठीक है गाइस, अब अंधेरा ज़्यादा हो गया है, मैं अब यहीं पे ही इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ और कल निकलूँगा जिंगजिंग बार से और कोशिश करूँगा कि ले तक पहुँच जाऊँ। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। एंड आई थैंक यू सो मच for your patience. Till then, stay safe, stay healthy, and Jai Hind from Zing Zing Bar.